हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मोहित टॉक्स के बालबीर 4 फैन मेड एपिसोड 4 पर। एंड इस वीडियो में आप सभी के लिए आगे की स्टोरी पता चलने वाली कि बीबीबी बालबीर के साथ क्या होने वाला है। एंड अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आने वाली है। एंड जो भी बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी तरफ से अपनी खुद की स्टोरी है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ एंड आपको पसंद आती है एंड ये आपकी डिमांड पर ही लाई जा रही है। तो ये कोई ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, ये मेरी तरफ से आपके लिए फैन मेड एपिसोड है। चलिए हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि यहाँ पर महापाशम परी ने बीबीबी बालबीर के जीवन चक्र को रोक दिया था। अब उसे बचाने के लिए सुपर हीरो बालबीर आया था, लेकिन उसकी भी जान खतरे में थी। अब आगे क्या होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। तो इधर सुपर हीरो बालबीर बीबीबी बालबीर को देखकर समझ जाता है कि महापाशम परी पर कोई ऐसी शक्ति ने बालबीर के जीवन चक्र को रोक दिया है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। अब इसे बचाने के लिए बालबीर की दोगुनी शक्तियों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। अब बीबीबी बालबीर को सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जा सकता है और वो तरीका सिर्फ ये है कि अब सुपर हीरो बालबीर को जीवन चक्र को दोबारा शुरू करना होगा। लेकिन उसे शुरू करते वक्त सुपर हीरो बालबीर की भी जान जा सकती है, क्योंकि उसकी आधी शक्तियां उस जीवन चक्र में लग जाएंगी। एंड दूसरी तरफ से यहाँ पर महापाशम परी ने अगर बालबीर पर हमला कर दिया तो यहाँ पर सुपर हीरो बालबीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी कि महापाशम परी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, क्योंकि महापाशम परी की ये चाल किसी भी तरीके से नाकामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि उसे दैत्यलोक आजाद करना है या फिर बालबीर को खत्म करना है, फिर चाहे सुपर हीरो बालबीर हो या बच्चों को बचाने वाला बालबीर हो। अब इधर बच्चों को ही बचाने वाले बालबीर की स्थिति देखकर रानी परी सुपर हीरो बालबीर से कहती हैं कि बालबीर आप जल्दी जाइए और जीवन चक्र को शुरू कीजिए। और इधर हम सब परियां मिलकर यहाँ पर महापाशम परी को रोकते हैं और फिर सुपर हीरो बालबीर जीवन चक्र को दोबारा शुरू करने के लिए सिक्योरा ग्रह पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर परियां और सुपर हीरो बालबीर इस बात से अनजान थे कि महापाशम परी अकेली नहीं है, क्योंकि उसके साथ में उसके दैत्य भी साथ थे। और महापाशम परी का दिमाग इतना ज्यादा शातिर है कि उसने पहले ही दैत्यलोक को सिक्योरा ग्रह पर भेज दिया था ताकि बालबीर को रोका जा सके और इधर महापाशम परी परियों से मिलकर उनका दिमाग बांट दे। जब तक यहाँ पर कोई चाल समझ जाती तब तक बालबीर को बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और इधर सुपर हीरो बालबीर उड़ते हुए सिक्योरा ग्रह पर पहुंच जाता है और जब वह पहुंचता है तो वह दैत्यलोक की सेना देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर महापाशम परी की चाल कामयाब तो होने ही वाली है, क्योंकि सुपर हीरो बालबीर को यह समझ आ चुका था कि महापाशम परी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। अब सुपर हीरो बालबीर को जीवन चक्र को दोबारा शुरू करने के लिए पहले उन दैत्यलोक की सेना से लड़ना होगा। लेकिन सुपर हीरो बालबीर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चों को बचाने वाले बालबीर की स्थिति बिगड़ते जा रही थी। अब सुपर हीरो बालबीर को कोई ऐसी युक्ति लगानी होगी जिसके जरिए से वो दैत्यलोक की सेना से भी लड़ जाए और वो जीवन चक्र को भी दोबारा शुरू कर दे। अब ऐसा कैसे होगा, ये बहुत ही ज्यादा सस्पेंसिबल था। और इधर रानी परी और परियां महापाशम परी की चाल समझ पाती तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और इधर सुपर हीरो बालबीर ने यहाँ पर एक युक्ति लगाई थी और वो युक्ति ये थी कि अब सुपर हीरो बालबीर को बच्चों को बचाने वाले बालबीर की सारी शक्तियों का आवाहन करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से सुपर हीरो बालबीर भटकाती परी की शक्ति की मदद से दैत्यलोक की सेना को भटका सकता था। और फिर सुपर हीरो बालबीर ने बच्चों को बचाने वाले बालबीर की सभी शक्तियों का आवाहन किया और फिर सुपर हीरो बालबीर ने भटकाती परी की शक्ति से अपना हूबहू बना दिया, जिसकी वजह से अब दैत्यलोक की सेना को ऐसा लगने लगा कि यही असली बालबीर है। दैत्यलोक की सेना सुपर हीरो बालबीर के मायावी रूप से लड़ने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सुपर हीरो बालबीर इसी बात का फायदा उठाता है और वो जीवन चक्र को दोबारा शुरू करने लगता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि बालबीर ये सब अकेला नहीं कर सकता था। अब सुपर हीरो बालबीर की जान आधे से ज्यादा आधे आ चुकी थी, मतलब सुपर हीरो बालबीर की जान को बहुत ज्यादा खतरा था। अब सुपर हीरो बालबीर अपनी पूरी कोशिश करता है और बालबीर जीवन चक्र को दोबारा शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसी का डर था, वही चीज हो चुकी थी, और वो ये कि यहाँ पर सुपर हीरो बालबीर की मौत। लेकिन सुपर हीरो बालबीर के बदले यहाँ पर बच्चों को बचाने वाला बालबीर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। लेकिन बच्चों को बचाने वाले बालबीर को पूरा विश्वास था कि सुपर हीरो बालबीर नहीं मरा है। अब इसके पीछे राज क्या है ये रानी परी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चों को बचाने वाले बालबीर ने रानी परी को सब कुछ समझा दिया। सुपर हीरो बालबीर ने दैत्यलोक की सेना से लड़ने के लिए मेरी शक्तियों का आह्वान किया था, जिसकी वजह से सुपर हीरो बालबीर की शक्तियाँ दोगुना हो चुकी थी। और इसीलिए अब सुपर हीरो बालबीर की मौत नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर वो कुछ समय के लिए बेहोश हुआ है। कुछ समय बाद यहाँ पर सुपर हीरो बालबीर को होश आ जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और इधर महापाशम परी ऐसा देख और समझकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर महापाशम परी की चाल नाकामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि जैसा वो चाह रही थी वो वैसा हो चुका था।
और वो क्या हुआ था वो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। जब तक के लिए आप सुपर हीरो बालवीर और बच्चों को बचाने वाले बालवीर को और परियों को देखकर कितने ज्यादा खुश है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और हाँ, अगर आपको जरा सी भी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। और हाँ, साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लेना एंड हम किसी ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ देखने को मिलने वाले हैं। जब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए बाय।